हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा बेयरिंग्स के बारे में। बेयरिंग्स कितने टाइप के होते हैं, बेयरिंग का फंक्शन क्या होता है, बेयरिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, बेयरिंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, बेयरिंग के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, बेयरिंग फेलियर एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी बेयरिंग जो करोड़ों की मशीन को चला भी सकती है और मशीन को बंद भी कर सकती है, एक छोटा सा कंपोनेंट होता है। अगर बेयरिंग सही हो तो मशीन जो है स्मूथली चलती है, लेकिन गलत सिलेक्शन, गलत लुब्रिकेशन या फिर मिस अलाइनमेंट बेयरिंग का आपकी पूरी मशीन को बंद कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा बेयरिंग क्या होता है। बेयरिंग एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जो रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट करता है और फ्रिक्शन को कम करता है। बेयरिंग जो है रोलिंग कांटेक्ट क्रिएट करता है, जिससे फ्रिक्शन कम होता है, लोड को सपोर्ट मिलता है, रोटेशन स्मूथ होता है, एनर्जी लॉस कम होता है और इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ती है। अब जानते हैं बेयरिंग के जो मुख्य कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है इनर रिंग, जो कि शाफ्ट के साथ रोटेट करता है। आउटर रिंग होता है जो हाउसिंग में फिक्स रहता है। रोलिंग एलिमेंट में जो रोल्स या फिर रोलर्स या फिर बॉल्स होते हैं वो लोड को कैरी करते हैं। बेयरिंग केज होता है जो कि बेयरिंग के बॉल्स या रोलर को जो है प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड करता है। बेयरिंग सील्स होती है जो कि कंटेमिनेशन और डस्ट को बेयरिंग में अंदर जाने से प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, बेयरिंग का जो हर कंपोनेंट है वो एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग का बेहतरीन एग्जांपल है। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ बेयरिंग। जो बॉल बेयरिंग होता है वो हाई स्पीड और लो लोड एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। बॉल बेयरिंग जो है फैन, मोटर या पंप में यूज किया जाता है। रोलर बेयरिंग जो होता है हैवी रेडियल लोड के लिए बेस्ट होता है। रोलर बेयरिंग जो होता है वो सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग होता है, टेपर रोलर बेयरिंग होता है, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होता है। दोस्तों, जो थ्रस्ट बेयरिंग होता है वो एक्सियल लोड को हैंडल करता है। थ्रस्ट बेयरिंग वर्टिकल पंप में, क्रेन हुक्स में यूज किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग, जो कि अगर मिस अलाइनमेंट है उस पर भी जो है सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग स्मूथली काम करता है। जो टेपर रोलर बेयरिंग होता है वो रेडियल और एक्सियल दोनों लोड को कैरी करता है। गियर बॉक्स में भी टेपर रोलर बेयरिंग को यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा बेयरिंग के टाइप्स ऑफ लोड। जो रेडियल लोड होता है वो शाफ्ट के परपेंडिकुलर लगता है। जो एक्सियल लोड होता है वो शाफ्ट के डायरेक्शन में लगता है। जब रेडियल और एक्सियल दोनों लोड लगते हैं तो उसको बोला जाता है कंबाइंड लोड। और नेक्स्ट आता है शॉक लोड। दोस्तों, कभी कभी बेयरिंग में सडनली लोड लगता है जो बेयरिंग की लाइफ को ड्रास्टिकली कम करता है। करेक्ट बेयरिंग सिलेक्शन इंजीनियरिंग का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। इसमें बेयरिंग का शाफ्ट डायमीटर, रेडियल लोड, एक्सियल लोड, टेम्परेचर और स्पीड इसका डिपेंड करता है। दोस्तों, बेयरिंग की जो फिटिंग्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाइट फिट अगर आप यूज़ करते हो उससे जो है हीटिंग होता है, अगर आप लूज फिट यूज़ करते हो तो उससे क्रीप होता है। दोस्तों, जो 70% बेयरिंग फेलियर होते हैं लुब्रिकेशन इशू के कारण ही बेयरिंग फेल होते हैं। लुब्रिकेशन क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और हीट को रिमूव करता है, रस्ट से प्रोटेक्ट करता है और वियर से भी प्रिवेंट करता है। और लुब्रिकेशन से बेयरिंग का जो है नॉइस भी कम होता है। दोस्तों, जो बेयरिंग का लुब्रिकेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक ग्रीस लुब्रिकेशन होता है और ऑयल लुब्रिकेशन होता है। ग्रीस लुब्रिकेशन मेथड है वो मोस्ट कॉमन मेथड है, और जो ऑयल लुब्रिकेशन है वो हाई स्पीड बेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, बेयरिंग का ओवर ग्रीसिंग करना भी डेंजरस होता है। अगर आप ओवर ग्रीसिंग करते हो तो हीट जनरेट करता है, जिससे कि बेयरिंग डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा बेयरिंग फेल क्यों होते हैं। जो बेयरिंग में अगर इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन है तो उससे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, जिसके कारण हीट जनरेट होती है और बेयरिंग फेल होते हैं। दोस्तों, बेयरिंग का जो कंटेमिनेशन है उससे भी बेयरिंग फेल होने के चांसेस रहते हैं।
डस्ट, मॉइस्चर और मेटल पार्टिकल बेरिंग को फेल कर देते हैं। मिस अलाइनमेंट से भी बेरिंग फेल होते हैं। शाफ्ट की अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो उससे बेरिंग खराब हो जाता है। ओवरलोडिंग से भी बेरिंग में एक्सेस लोड अगर आप देते हो तो उससे भी फैटिग आता है। दोस्तों, अगर आप बेरिंग को इम्प्रॉपरली इंस्टॉल करते हो उससे भी बेरिंग में डिफेक्ट होने के चांसेस है। अगर आप हैमर मारकर बेरिंग को फिट करते हो तो उससे भी बेरिंग खराब हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी बेरिंग में हैमर से बेरिंग में नहीं मारना चाहिए। सरफेस फैटिग के कारण छोटे छोटे पिट्स बनते हैं जिसको हम पिटिंग बोलते हैं। स्पर्लिंग होता है जिसमें मेटल फ्लेक्स निकलते हैं। ब्रिनेलिंग होता है जिसमें छोटे छोटे जो है मार्क्स दिखाई देते हैं। लुब्रिकेशन फेल्योर के कारण जो मार्क्स आते हैं उसको स्कोरिंग बोला जाता है। स्क्रैचेज जो आते हैं उसको स्कोरिंग बोलते हैं। मॉइस्चर अटैक से जो है रस्टिंग हो जाती है जिसको कोरोजन बोला जाता है। और अगर बेरिंग में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसको फ्लंटिंग बोला जाता है। दोस्तों, जो एक्सपर्ट इंजीनियर होते हैं वो वाइब्रेशन एनालिसिस से ही बेरिंग्स के डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। दोस्तों, आपने हमेशा याद रखना है, अगर आपको बेरिंग की लाइफ बढ़ानी है तो आपको जो है सबसे पहले करेक्ट सिलेक्शन करना है बेरिंग का। बेरिंग की कौन सी स्पीड का बेरिंग यूज करना है, कौन से टाइप का यूज करना है, करेक्ट लुब्रिकेशन यूज करना है, प्रॉपर बेरिंग का जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट भी प्रॉपर करना है, क्लीन इंस्टॉलेशन होना चाहिए, बेरिंग का कंडीशन मॉनिटरिंग करना है, वाइब्रेशन एनालिसिस करना है और बेरिंग का टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना भी बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, बेरिंग छोटा सा कंपोनेंट ज़रूर है लेकिन पूरी कंपनी की जो रिलायबिलिटी है, पूरी जो मशीन है उसकी रिलायबिलिटी बेरिंग पर ही डिपेंड करती है। तो दोस्तों, अगर आपको बेरिंग की ये मास्टर क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मैंने कंप्लीट एक बेरिंग का डिटेल वीडियो पहले भी अपलोड किया है, आप मेरे लिंक पर देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें कंप्लीट एक बेरिंग का एक मास्टर क्लास देख सकते हो। थैंक यू।